हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्या आपके घर में कोई 10th क्लास का लड़का है जो इस बार एग्जाम देने वाला है, या फिर आपके रिलेटिव होंगे, आपके कोई फ्रेंड सर्कल होंगे, या आप खुद भी हो सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अब जो एग्जाम 2022-23 सेशन के लिए होने वाले हैं, जो इस बार 10th क्लास में हैं, उन लोगों का परीक्षा का जो पैटर्न है वो बदला गया है। मतलब जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, जितने जितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब उससे कुछ अलग टाइप से पूछे जाएंगे। मतलब प्रश्न वही रहेंगे जो आपका सिलेबस से है, लेकिन प्रश्न का जो नंबर होगा वो चेंज हो जाएगा। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए और आपको उस हिसाब से अपना तैयारी भी करनी चाहिए। तो दोस्तों बात करेंगे इससे बच्चों का फायदा होगा या नुकसान होगा, और ये जो एग्जाम है वो कब होंगे। तो पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा ताकि आपको पूरा जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों उससे पहले आपको जानना होगा कि जो पास आउट हो चुके हैं, जो 2021-22 सेशन के बच्चे थे, जो इस बार पास आउट होकर निकल गए, उनका एग्जाम कैसा हुआ था, उनका नंबर का पैटर्न कैसा था, उसके बाद जो बदला गया है वो कैसा होगा अभी जो एग्जाम में बैठने वाले हैं, जो इस बार 10th क्लास में है। और ये जो बदलाव है वो जैक द्वारा किया जा रहा है और 19 तारीख के प्रभात खबर में पब्लिश किया गया है। फ्रंट पेज में ही इसका आर्टिकल छपा हुआ है कि कैसे कैसे चेंजिंग हो रहा है। अगर आप न्यूज़पेपर देखें तो अच्छी बात है, और नहीं देखें तो आपको यहाँ पूरा डिटेल बताया जाएगा। तो दोस्तों पहले जो एग्जाम होते थे, जो पास आउट हो चुके हैं, उसमें 100 नंबर के एग्जाम होते थे, जिसमें 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता था, जिसको स्कूल द्वारा ही दिया जाता था। उसके बाद टर्म 1 का एग्जाम 40 नंबर का, टर्म 2 का एग्जाम 40 नंबर का, तो 20, 40, 40, 100 नंबर का एग्जाम होता था। अब बदलाव किस में हुआ है? क्या प्रैक्टिकल जो 20 नंबर का होता था, स्कूल द्वारा दिया जाता था, यह बदला गया है? नहीं। क्या जो टर्म 2 का एग्जाम 40 नंबर का होता है, ये बदला गया है? तो जी नहीं। जो बदला गया उसको मैंने राउंड कर दिया गया। टर्म 1 का एग्जाम जो 40 नंबर का वो बदल गया है। अभी पूरी तरीके से नहीं बदला है, जब बदलेगा तो ये जेक के वेबसाइट में इसको पब्लिश किया जाएगा, लेकिन इसका प्रोसेस पूरा हो गया है। कुछ ही दिनों में शायद ये पब्लिश कर दिया जाएगा। तो दोस्तों टर्म 1 का एग्जाम होगा कब, जिसको बदला गया है? तो ये एग्जाम नवंबर के लास्ट सप्ताह में या दिसंबर के फर्स्ट सप्ताह में होगा। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपका फायदा है कि नुकसान है, और एग्जाम के लिए कैसे अपना तैयारी बनाए रखे। तो दोस्तों पहले जो एग्जाम होता था टर्म 1 का, उसमें एक एक नंबर के 40 प्रश्न होते थे, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न होते थे। मतलब इसमें आपको ऑप्शन मिलते थे, 4 ऑप्शन, एक में आपको टिक मारना होता था। और जो टर्म 2 जो एग्जाम होता था वो थ्योरी एग्जाम रहता था, जिसमें आंसर आपको लिखना पड़ता था, जिसमें 3 कैटेगरी में आपका क्वेश्चन पूछा जाता था। एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक लघु उत्तरीय प्रश्न और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको कुछ कम लिखना होता है, इसमें कुछ मीडियम लिखना पड़ेगा, और इसमें थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ता है। तो हम बात करेंगे बदला क्या गया है। ये जो 40 नंबर का एग्जाम जो नवंबर के लास्ट सप्ताह में या दिसंबर के फर्स्ट सप्ताह में लिया जाएगा, टर्म 1 एग्जाम, इसको बदला गया है। दोस्तों इसके साथ ही जो 12 का एग्जाम है, उन लोग को उसको भी बदलने की रणनीति चल रही है। 8, 9 और 11 को भी बदलने की रणनीति चल रही है। तो आपको अपडेट लेते रहना होगा ताकि आपका एग्जाम का तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए बात करते हैं टर्म 1 जो कि बदला गया है। तो दोस्तों बात करते हैं इसमें बदला क्या गया है। तो पहले जो 40 प्रश्न एक एक नंबर के पूछते थे, जो 40 के 40 ऑप्शनल रहते थे, अब सिर्फ एक एक नंबर के, यानी कि शॉर्ट में लिख रहे हैं 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन रहेंगे? 20 क्वेश्चन। क्वेश्चन को क्यू से डिनोट कर रहे हैं। तो आपका ये जो एग्जाम कितने नंबर का हो गया? टोटल 20 मार्क्स का। ये होगा आपका ऑप्शनल, ये होगा आपका ऑप्शनल, जो पहले होता था वैसे ही। मतलब पहले जो आपको ऑप्शन मिलते थे, अब सिर्फ 20 क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेंगे, अगर ये फाइनल लागू हो जाता है तो। उसके बाद एक एक नंबर को मैंने मार्क्स से लिख रखा है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 5 नंबर। ये इसका जो आंसर है आपको एक शब्द में लिखना है, एक शब्द में। मतलब आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप अपने से याद जो किए हैं उसको याद करके आपको लिखना होगा। उसके बाद फिर से एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि टोटल हो गए 5 नंबर के। ये एक वाक्य में लिखने होंगे, आपको एक वाक्य में लिखने होंगे, आपका ये आंसर देना होगा।
इसके बाद दोस्तों ये तो 30 नंबर के हो गए। इसके बाद और 10 नंबर बच जाता है, तो वो 10 नंबर कैसे पूछे जाएंगे, तो यहां भी आपको लिखना होगा। तो कैसे लिखना होगा दोस्तों, 2.5 नंबर के यानी कि 2.5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 3 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो 2.5 में से 2 क्वेश्चन सोल्व करने कितने नंबर हो गए हैं, 5 मार्क्स के। इसका आंसर आपको 5 वाक्य में देने हैं, 5 वाक्य में देने हैं। उसके बाद 5 नंबर के 2 क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि 5 नंबर का है, जो लगभग 10 वाक्य में आपको आंसर लिखना है। तो दोस्तों ये है आपका नया टर्म। दोस्तों बदला क्यों गया है, तो बदला इसलिए गया है क्योंकि 2022 में जो बच्चे एग्जाम लिखे वो कोरोना के कारण बहुत ज्यादा उन लोगों का पढ़ाई जो है प्रभावित हुआ था, तो इसीलिए उन लोगों को थोड़ा हल्का दे दिया गया था, जिसमें से ज्यादातर आपको ऑब्जेक्टिव मिला। लेकिन इस बार आपको दोनों एग्जाम में कुछ कुछ लिखना है। इसमें आपको 20 नंबर के ही ऑप्शनल मिल रहे हैं, 5 नंबर के आपको एक शब्द में अपने से याद करके आंसर देना है, और आपको 5 नंबर के एक वाक्य में आंसर देना है। मतलब पहले जो ये पूरा सेटिंग था ये 40 नंबर का, ये सिर्फ ऑप्शनल था, जबकि आपको अभी 2 क्वेश्चन 2.5 नंबर के लिखने भी है, आंसर राइटिंग करना है, और 5 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपको एक क्वेश्चन आता है उस एक क्वेश्चन को सोल्व करना है, बनाना है, जो कि 5 नंबर के होंगे। लगभग 10 वाक्य में आपको आंसर देना है। तो दोस्तों इसका मुख्य कारण यही था कि फिर से अपना पढ़ाई का जो आधार था, एग्जाम का जो आधार था, उसको फिर से बना के रखना है, बरकरार रखना है। और दोस्तों इसका जो सुझाव दिया गया है वो झारखंड के सभी विषयों के जो विशेषज्ञ हैं उन लोगों का टीम द्वारा दिया गया है, और उन लोगों का टीम द्वारा 5 क्वेश्चन पेपर सेट किया गया, जिसको मॉडल क्वेश्चन पेपर बोला जाता है, उसको JCERT को सौंपा गया है। JCERT को सौंपा गया है। JCERT इसको जेक बोर्ड को सौंपेगा, और जेक बोर्ड इसको अपने वेबसाइट में पब्लिश करेगा, ताकि बच्चे इसको पहले से देखें और सीखें कि कैसा फाइनल एग्जाम होगा। तो दोस्तों JCERT क्या होता है, तो JCERT का फुल फॉर्म होता है काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो दोस्तों ये है इसका पूरा प्रोसेस कि अभी सिर्फ मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट किया गया है, इसको जेक को सौंपा जाएगा, और जेक को सौंपने का जेक इसको अपने वेबसाइट में पब्लिश करेगा। तो आपको उम्मीद करते हैं ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे 10th क्लास के बच्चों को पहले से ही पता चल जाए। और दोस्तों जो ये एग्ज़ाम है ये नवंबर के लास्ट सप्ताह में या दिसंबर के फर्स्ट सप्ताह में कंडक्ट कराए जाएंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसको अभी पब्लिश किया जाएगा। अभी तक फाइनल ये नहीं किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं इससे बच्चों का बेनिफिट है या लॉस है। तो दोस्तों पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहते थे, बच्चे आराम से ऑप्शन इधर उधर से ताक झांक करके बना लेते थे। लेकिन अब वो BC क्वेश्चन का ऐसा शब्द आंसर लिख सकते हैं, उसके बाद 5 क्वेश्चन का एक शब्द में अगर वो याद किए तब आंसर दे पाएंगे, फिर 5 ये वाक्य में देने हैं, फिर लिखना भी है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पहले से टफ होगा, क्योंकि कोरोना का जो प्रभाव तो वो कम हो गया है, अभी पढ़ाई का जो माहौल है वो फिर से बनने लगा है। तो जो पहले जो एग्जाम होते थे उस माहौल में फिर से वापस लौटने का ये एक रूल लगाया गया, धीरे धीरे वापस लौटा जाएगा। इतना इजी 10th का एग्जाम को नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों यही तक ये वीडियो था, मिलते हैं अगले एक और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। जय हिंद।